हेलो गाइज, वेलकम टू विकास मर्नर। एक्चुअली गाइज आज की वीडियो में बात करने वाला था नुशी मैरीटाइम एकेडमी के फुल प्रोसेस के बारे में। ठीक है, लाइक फ्रॉम जब आप फॉर्म अप्लाई करते हो, ठीक है, फॉर्म अप्लाई से लेके आपके सिलेक्शन तक क्या क्या प्रोसीजर्स होता है। तो गाइज आज की वीडियो में मैं उसी टॉपिक पर बात करने वाला था, बिकॉज काफी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि भाई आप एक बार नुशी के ऊपर फिर से वीडियो बनाओ पूरे प्रोसेस को लेके। तो गाइज आज की वीडियो मेरे इसी टॉपिक पर है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो गाइज आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज मैं बात कर रहा था कि नुशी मैरीटाइम एकेडमी का मतलब फॉर्म रिलीज से लेके आपके सिलेक्शन तक का क्या प्रोसीजर होता है। तो गाइज मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि सबसे पहले जो नुशी मैरीटाइम एकेडमी का फॉर्म रिलीज होता है, ठीक है, सो 2 से 3 महीने पहले उनका फॉर्म रिलीज होता है उनकी वेबसाइट्स पे। ठीक है, आप वहां पे जाके उनका फॉर्म जो होता है वो एक्चुअली डॉक्यूमेंट्स टाइप होता है, तो आप उसको डाउनलोड करके फिल कर सकते हो। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करके आप उसको फिल करोगे। ठीक है, तो उसमें पूरा डॉक्यूमेंट्स अटैच करना पड़ता है। लाइक आपके पास जो 10th एंड 12th का मार्कशीट होता है, ठीक है, सो आपके पास सीडीसी होना गाइस कंपलसरी होता है। अगर आप नुशी मैरीटाइम एकेडमी में अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो आपके पास सीडीसी आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, बिकॉज वो लोग आपका मतलब सीडीसी की कॉपी मांगते हैं। ठीक है, तो सीडीसी आपके पास कंपलसरी होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने अप्लाई किया है या फिर आपके पास उसका रिसिप्ट है तो चलेगा, नहीं, आपके पास ओरिजिनल पासपोर्ट होना चाहिए। ठीक है, तो आपका पासपोर्ट हो गया। एंड उनकी तरफ से बोला जाता है कि लाइक आपको आई सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है, ठीक है, एंड आपको एक बीएमआई का सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है। तो गाइस जो भी एमबीबीएस डॉक्टर होगा, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बना सकते हो। ठीक है, एंड उसके बाद आपको एक गेजेटेड ऑफिसर का सिग्नेचर बोला जाता है। लाइक आप कोई लॉयर होगा, ठीक है, तो आप उस पर स्टैम्प भी लगा सकते हो, या फिर कोई गेजेटेड लाइक प्रिंसिपल हो या फिर कोई बैंक ऑफिस का मैनेजर हो, तो ये सब गेजेटेड ऑफिसर्स में आते हैं, तो आप इनकी साइन जो होता है हर एक डॉक्यूमेंट्स पे आपको इनका लेना होता है। ठीक है, तो गाइज ये टाइप का ऐसा प्रोसीजर होता है। तो इनके जो फॉर्म होते हैं उसमें लिखे होते हैं, आप उसको एक बार रीड आउट कर सकते हो एंड आप देख सकते हो। ठीक है, तो अब हो गया आपका फॉर्म फिलिंग का प्रोसीजर। तो आपका फॉर्म फिल होने के बाद, ठीक है, अब आपको क्या करना पड़ता है, अब आपको सेंड करना पड़ता है। लाइक अगर आप मुंबई या फिर नियरेस्ट मुंबई में रहते हो तो डेफिनेटली आप नुशी आईटीएफ ट्रस्ट जो बांद्रा में है, ठीक है, आप वहां पे जाके डायरेक्ट सबमिट कर सकते हो, वो सबसे अच्छी चीज रहेगी। एंड अगर आप नहीं कर सकते हो, लाइक आप कहीं दूर रहते हो, किसी अदर स्टेट में रहते हो, तो डेफिनेटली आप नुशी मैरीटाइम एकेडमी जो गोवा इंस्टीट्यूट है, आप उनके एड्रेस पे आप जो है आप वो जो आपका डॉक्यूमेंट्स है आप बाई पोस्ट उनको भेज सकते हो। ठीक है, अब हो गया आपका डॉक्यूमेंट्स का प्रोसीजर्स हो गया। तो अब क्या होता है गाइस, आपका डॉक्यूमेंट्स सेंड करने के बाद आपको मतलब 1 वीक बोल सकते हो, 8 से 10 दिन के अंदर आपको एक ईमेल आता है। अगर आपका डॉक्यूमेंट्स क्लियरली सेलेक्ट हो जाता है तो आपका डॉक्यूमेंट्स, तो अगर आपका डॉक्यूमेंट्स एकदम प्रॉपर है तो आपको एक ईमेल आएगा, लाइक आपका डॉक्यूमेंट जो है सिलेक्ट हो गया है, एंड आपको ईमेल आएगा लाइक आपका इंटरव्यू एंड रिटर्न के लिए। ठीक है, कि आपका इस डेट को लाइक मॉर्निंग या फिर आफ्टरनून शिफ्ट में एग्जाम्स एंड रिटर्न, लाइक आपका ओरल या फिर बोल सकते हो इंटरव्यू है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ता है गाइस, आप एक दिन पहले जाके नुशी असोलना में पड़ता है, तो आप असोलना में रुक भी सकते हो। ठीक है, क्योंकि जल्दी पहुंचोगे तो सबसे अच्छी चीज रहेगी। तो आपको स्टे कर लेना है एंड आप नेक्स्ट डे नुशी मैरीटाइम एकेडमी में मतलब बिफोर हाफ एन आवर आपको वहां पे रिपोर्ट करना है। एंड प्रॉपर वो चेकअप वगैरह करते हैं, लाइक आपके मोबाइल्स वगैरह जो होते हैं वो रख लिए जाते हैं बाहर ही। तो वहां उसके बाद फिर क्या होता है गाइस, आप जैसे ही मतलब आपका हो जाता है प्रोसेस, आप अंदर जाते हो, तो सबसे पहले आपका होता है रिटर्न पेपर। ठीक है, ये होता है 100 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें टोटल के टोटल क्वेश्चंस इंग्लिश के होते हैं। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट आपको 1 घंटे या 1.5 आवर का टाइम दिया जाता है। ठीक है, टाइम अभी एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, बट आई थिंक 1 आवर का टाइम दिया जाता है। तो आपको 1 आवर के अंदर जो है वो पेपर कंप्लीट करना होता है। एंड पेपर कंप्लीट करने के बाद गाइस आपको इमीडिएटली आपको इंटरव्यू के लिए प्रोसेस करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने आज रिटर्न दिया तो नेक्स्ट डे इंटरव्यू होता है, ऐसा नहीं होता है। आपको इमीडिएटली मतलब रिटर्न खत्म होने के बाद आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हो। तो सबको इंटरव्यू देना पड़ता है एंड आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। इंटरव्यू देने के बाद गाइस फिर आप वहां से आ सकते हो। ठीक है, फिर आप अपने घर पे आ सकते हो या फिर आप कहीं लाइक किसी रिलेटिव्स के घर पे रुकना चाहते हो तो आप रुक सकते हो। बिकॉज क्या होता है कि उसके बाद आप
आपको 8 से 10 दिन का टाइम दिया जाता है आपके सिलेक्शंस का मेल आने के लिए। ठीक है, आप सिलेक्ट हुए हो या नहीं हुए, तो इसके लिए आपको जो मेल मिलता है वो 8 से 10 दिन के बाद मिलता है। तो गाइस क्या होता है कि जब आपने मतलब रिटर्न या इंटरव्यू आपने प्रोसेस पूरा कंप्लीट कर लिया, तो फिर आपको 8 से 10 दिन के बाद आपको एक ईमेल आता है नुशी मैरीटाइम एकेडमी की ऑफिशियल की तरफ से कि लाइक कांग्रेचुलेशन, आप सिलेक्ट हो गए हो। तो नेक्स्ट प्रोसेस होता है, आपको दिया होता है आपको मेडिकल के लिए। ठीक है, तो आप मुंबई या फिर उनका जो दो होता है, 2 जगह पे मेडिकल होता है, एक मुंबई में होता है, एक गोवा में होता है। तो आप जहां भी कंफर्टेबल हो आप वहां पे अपना मेडिकल करा सकते हो, डीजी अप्रूव डॉक्टर होते हैं वो। ठीक है, तो वो डॉक्यूमेंट मतलब आपका मेडिकल होने के बाद आप मतलब ऑलमोस्ट समझ लो कि मेडिकल का जब प्रोसेस होता है वो आपके ईमेल आने के बाद 10, 15, 20 दिन बाद आपका मेडिकल का प्रोसेस होता है। तो मेडिकल कंप्लीट करने के बाद गाइस फिर अगेन आपको ईमेल आता है लाइक आपका मेडिकल क्लियर होने के बाद, तो आपको मतलब 1 हफ्ते बाद बोल सकते हो, 1 वीक के बाद आपको एक ईमेल आता है नुशी मैरीटाइम एकेडमी के लिए कि लाइक आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया, आप सेलेक्ट हो गए हो, एंड आपका जो भी एनआईडी नंबर होता है तो वो एनआईडी नंबर वगैरह आपका दिया होता है, एंड आपको डेट दे दिया जाता है कि लाइक आपको ये दिन जो है नुशी मैरीटाइम एकेडमी में आके रिपोर्ट करना है। ठीक है, तो गाइज ये सारा प्रोसेस होता है। एंड अगर आप लोगों को अभी भी कोई डाउट्स है तो आप डेफिनेटली मुझे पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो या फिर इंस्टा पे डीएम कर सकते हो। तो गाइज मैं ज्यादा लंबी वीडियो नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने शॉर्ट में आप लोगों को बता दिया पूरा प्रोसेस। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।